हेलो। आज हम बात करने वाले हैं 5G। 5G की क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5G लॉन्च कर दिया है भारत में। फर्स्ट फेज़ में ये 13 शहरों में लॉन्च किया गया है। आगे आने वाले समय में मतलब 2023 तक आगे आने वाले 2 सालों में ये कम्प्लीटली भारत के हर शहर हर गांव में आपको 5G नेटवर्क मिलेगा। लेकिन अभी 5G और 4G में अभी क्योंकि हम लोग 4G चला रहे हैं, तो 4G में और 5G में क्या डिफरेंस है और 5G का मतलब क्या है? तो 5G आपका 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है और 4G जो था 4th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क था। 5G में आपको 10 Gbps की स्पीड मिलने वाली है, जबकि 4G में आपको 30 Mbps से 40 Mbps की स्पीड मिलने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कितना बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है 30 Mbps से डायरेक्ट 30 या 40 Mbps से लेकर डायरेक्ट 5G में हमें कितने Mbps की स्पीड मिलने वाली है? 10 GB की स्पीड मिलने वाली है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमें 30-40 Mbps की स्पीड मिल रही है तो मेरा तो काम उसमें भी हो जाता है, हमें इतनी स्पीड की ज़रूरत क्यों है? तो इसमें बात आती है लेटेंसी। ये लेटेंसी क्या बोला है? इसमें लेटेंसी आपका वो होता है जैसे आपका इंटरनेट में आपने देखा होगा, तो जब ट्रांसफ़र होता है डेटा तो वो पैकेट के फॉर्म में होता है। उस पैकेट के फॉर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं लेटेंसी। तो ये 4G नेटवर्क के अंदर एक डेटा को मतलब इंटरनेट का जो एक पैकेट में रहते हैं छोटे छोटे, ये एक थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। तो एक डेटा पैकेट को दूसरे स्थान तक जाने में जो टाइम लगता था वो लगता था 60 मिलीसेकंड से 98 मिलीसेकंड का टाइम लगता था। लेकिन 5G आ जाने से जो डेटा का जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीसेकंड हो जाएगा। अब लेटेंसी कम होने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5G लॉन्च किया, उसी में क्वालकॉम एक अमेरिका की कंपनी थी, उस अमेरिका की कंपनी की ही एक ऑफिस था स्वीडन में, वहाँ पर कार रखी हुई थी और उसकी स्टीयरिंग कहाँ थी? इंडिया के अंदर। इंडिया में एक मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे यहाँ से मतलब इंडिया में बैठे बैठे स्वीडन में रखी हुई कार को यहाँ से ऑपरेट किया। तो इसके आप मायने समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई आतंकवादी गतिविधि हुई या कभी ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ जाना खतरनाक है और वहाँ पर आपको कार लेके जाना है या किसी भी प्रकार की आपको सुविधा पहुँचाना है, तो आप 5G तकनीक की मदद से यहीं आपके एक सेफ जोन में बैठे बैठे आप अपनी कार, आपका व्हीकल यहीं से बैठे बैठे आप ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो बगैर किसी खतरे के। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह के कई और चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में ये पहले ही 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी। और अगर सबसे ज़्यादा स्पीड की बात करें कि अभी सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर चल रही है, तो वो साउथ कोरिया में चल रही है। वहाँ पर लगभग 500 Mbps की स्पीड मिल रही है 5G नेटवर्क के द्वारा। अब हमारे यहाँ क्या 10 GB की स्पीड मिलेगी? ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर लीस्ट टू लीस्ट भी मिलेगी 300-400 Mbps भी अगर स्पीड हमारे यहाँ मिलती है, तो ये बहुत बड़ी मदद करने वाला है भारत की इकोनॉमी को, भारत के लोगों को और कई चीज़ों को। क्योंकि मान लो आप घर पे बैठे हो, आपको जैसे किसानी का जो हमारे यहाँ किसानी होती है, फार्मिंग होती है, उसमें आप पता चला कि आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन आपको अपना जो ट्रैक्टर है या आपके जो वाहन है जो किसानी करनी है, तो आप दिल्ली में बैठे बैठे आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आपकी ज़मीन है वहाँ पर आप खेती किसानी कर सकते हो वहाँ से ऑपरेट करते हुए। तो ये इस प्रकार के कई बेनिफिट 5G में हमें मिलने वाले हैं। आपके इसमें क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू।